आजकल बहुत कम फिल्म आती हैं जिनके रिलीज से पहले ही ऑडियंस दो कैंप्स में डिवाइड हो जाती है। एक साइड वो लोग होते हैं जो बिना देखे ही मास्टरपीस बोल देते हैं और एक साइड वो लोग होते हैं जो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि चीज ओवरहाइप्ड है। द ओडेसी उन्हीं रेयर फिल्म में से एक लगती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि इंटरनेट क्या बोल रहा है, असली सवाल ये है कि थिएटर की लाइट जब बंद होती है, स्क्रीन जलती है और कहानी शुरू होती है, तब ये फिल्म आपको अपनी दुनिया में ले जा पाती है या फिर नहीं। इस फिल्म की फाउंडेशन किसी टिपिकल रिवेंज या सुपर हीरो फॉर्मूला पर नहीं बनी। ये एक लंबी जर्नी की कहानी है, एक ऐसे वॉरियर की कहानी जो जंग जीतने के बाद भी अपने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, घर वापस पहुंचने की लड़ाई। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन फिल्म बार बार दिखाती है कि कभी कभी डेस्टिनेशन से ज्यादा डेंजरस उस तक का सफर होता है। स्टोरी दो अलग डायरेक्शंस में चलती है। एक तरफ हीरो अपनी टीम के साथ समंदर, अजीब आइलैंड्स और अननोन डेंजर्स का सामना करता है। दूसरी तरफ उसका घर है जहाँ पर वक्त रुकता नहीं है, लोग बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं और सबसे बड़ी बात, उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। फिल्म इसी इमोशनल गैप को एक्सप्लोर करती है। एक आदमी जो घर लौटना चाहता है और घर वाले सोच रहे हैं कि शायद वो कभी लौटेगा ही नहीं। सबसे इंप्रेसिव चीज है इस फिल्म का एटमॉस्फेयर। हर लोकेशन सिर्फ बैकग्राउंड नहीं लगती, बल्कि कहानी का हिस्सा बन जाती है। कभी समुद्र इतना शांत दिखता है कि लगता है सब सही है और अगले ही मोमेंट वही जगह खतरा बन जाती है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी मूवी को इंटरेस्टिंग बनाए रखती है। फैंटेसी एलिमेंट्स भी फिल्म का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इन्हें सिर्फ स्पेक्टिकल के लिए यूज नहीं किया गया। हर मिथिकल एनकाउंटर हीरो के कैरेक्टर को चैलेंज करता है। कभी उसकी हिम्मत टेस्ट होती है, कभी उसका पेशेंस और कभी उसकी इंटेलिजेंस। इसी वजह से एक्शन सिर्फ तलवार चलाने तक लिमिटेड नहीं रहता। विजुअल प्रेजेंटेशन ऑनेस्टली काफी अच्छी है, या मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कई फ्रेम्स ऐसे हैं जो स्क्रीन पर पेंटिंग जैसे लगते हैं। नेचुरल लैंडस्केप का यूज, लाइटनिंग और लार्ज स्केल कंपोजिशंस मूवी को ग्रैंड लेवल फील कराती है। कई बार आप डायलॉग से ज्यादा विजुअल्स को ऑब्जर्व करते रहते हो। ये उन फिल्म में से एक है जो स्लो शॉट्स में भी इंपैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करती है। बैकग्राउंड स्कोर्स भी क्वाइटली काम करते हैं। हर सीन में लाउड म्यूजिक नहीं बजता, जहां जरूरत होती है वहीं साउंड एलिवेट करता है इमोशन को। और कई जगह साइलेंस भी इक्वली पावरफुल लगता है। ये बैलेंस फिल्म को मैच्योर टोन देती है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो लीड एक्टर इस पूरी फिल्म का इमोशनल कोर है। कैरेक्टर फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर से कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहा है। ये डुअलिटी परफॉर्मेंस में क्लियरली दिखाई देती है। सपोर्टिंग कास्ट का कंट्रीब्यूशन भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिल्म का मेन फोकस सेंट्रल जर्नी पर ही रहता है। इसलिए अगर आप किसी साइड कैरेक्टर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो तो हो सकता है आपको कम स्क्रीन टाइम फील हो। अब पॉजिटिव्स के साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाकी व्यूअर्स को पसंद नहीं आएंगी। फिल्म की पेसिंग काफी पेशेंट है। ये फास्ट एडिटिंग और हर 10 मिनट में एक्शन देने वाली फिल्म नहीं है। कई सीक्वेंस डिलीवरेटली स्लो रखे गए हैं ताकि ऑडियंस एनवायरनमेंट और इमोशंस एब्जॉर्ब कर सके। कुछ व्यूअर्स इस स्टाइल को एप्रिशिएट करेंगे और कुछ का मानना होगा कि बिल्कुल बोरिंग चीज है भाई, बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। उन्हें लगेगा स्टोरी अननेसेसरी स्ट्रेच की गई है। नैरेटिव भी ऑडियंस से अटेंशन डिमांड करता है। अगर आप कैजुअली मोबाइल यूज करने लगे या फिर एक्शन का वेट करने लगे तो आप काफी डिटेल मिस कर सकते हो। ये मूवी स्पून फीडिंग नहीं करती। हर इमोशन डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं होता। कई चीजें एक्सप्रेशन, विजुअल और पॉज के थ्रू कम्युनिकेट होती हैं। मूवी का स्केल डेफिनेटली काफी बड़ा फील होता है। कॉस्ट्यूम, प्रोडक्शन डिजाइन और वर्ल्ड बिल्डिंग में भी एफर्ट क्लियरली दिखता है। एंशिएंट सेटिंग बिलीवेबल लगती है। हर आइलैंड एक नया मूड क्रिएट करता है। कहीं मिस्ट्री है, कहीं फियर है और कहीं सिर्फ लॉनलीनेस। इस वैरायटी की वजह से जर्नी रिपीटेटिव नहीं लगती। फिल्म का इमोशनल कोर सरप्राइजिंगली फैमिली है। सरफेस पर एडवेंचर चल रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर कहानी लॉयल्टी, वेटिंग और आइडेंटिटी के अराउंड घूमती है। हीरो सिर्फ अपना किंगडम रिकवर करने नहीं जा रहा है, वो अपनी जगह, अपनी पहचान और अपने लोगों तक वापस पहुंचना चाहता है। इसी इमोशन की वजह से क्लाइमैक्स का इंपैक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्लाइमैक्स की बात करें तो यहाँ पर मूवी अपना बेस्ट वर्जन दिखाती है। बिना अननेसेसरी नॉइस क्रिएट किए टेंशन स्टेडली बिल्ड होती है। हर डिसीजन इंपॉर्टेंट लगता है और जब फाइनल कन्फ्रंटेशन आता है तो उसके पीछे सिर्फ एक्शन नहीं, पूरी जर्नी का वेट होता है। इसी वजह से एंडिंग सिर्फ एक फाइट का एंड नहीं लगती, बल्कि एक लॉन्ग चैप्टर का क्लोजर जैसा फील आता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये फिल्म सबके लिए है? मेरे हिसाब से नहीं। अगर आप सिर्फ नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, कॉमेडी और मास मसाला एक्शन जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद ये आपकी चॉइस ना हो। लेकिन अगर आप वर्ल्ड बिल्डिंग, मैथोलॉजी इंस्पायर्ड स्टोरी टेलिंग और स्लो बर्न सिनेमैटिक एक्सपीरियंस एंजॉय करते हो तो ये फिल्म आपको काफी एंगेज कर सकती है। मैं इस मूवी को परफेक्ट नहीं बोलूंगा, इसमें पेसिंग इश्यूज जरूर है। कुछ पोर्शन और भी ज्यादा टाइट हो सकते थे आज के हिसाब से और कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और डेप्थ मिल सकती थी, लेकिन इस मूवी की स्ट्रेंथ भी इग्नोर नहीं की जा सकती। स्ट्रॉन्ग विजुअल्स, इंप्रेसिव एटमॉस्फेयर, इमोशनल स्टोरी टेलिंग और मेमोरेबल क्लाइमैक्स इसे अलग आइडेंटिटी देता है। फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है, द ओडेसी उन फिल्म में से है जो थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी दिमाग में चलती रहती है। शायद हर व्यूअर का फेवरेट ना बने, लेकिन जो लोग सिनेमैटिक जर्नीज को एप्रिशिएट करते हैं उनके लिए यह एक्सपीरियंस काफी हार्ट वार्मिंग हो सकता है। अगर आपने द ओडेसी देख लिया तो कमेंट में जरूर बताना आपको कैसी लगी। बाकी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टाटा, बाय बाय।